अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज, एक न्यू लीगल लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है मैरिटल रेप। मैरिटल रेप क्या होता है? अज़दवाजी रेप। देखिए, इस्लामी स्कॉलर ये कहते हैं कि जब खामन अपनी बीवी को हैज़ के दिनों में या इबनॉर्मल सेक्सुअल पोजीशन में या रमज़ान में रोज़ा के दौरान अज़दवाजी ताल्लुकात के लिए बोले तो खुदा ताला औरत को ये राइट देता है कि वो परहेज़ करे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के चैप्टर 2 और आयात 222 है सूरत अल बकरा में फरमाते हैं, और तुम से हैज़ के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि वो नजासत है, सो अयाम हैज़ में औरतों से किनारा कशी रहो, अख्तियार करो, और जब तक पाक ना हो जाए उनसे मकारबत ना करो। हाँ, जब पाक हो जाए तो जिस तरीके से खुदा ने इरशाद फरमाया है उनके पास जाओ। कुछ शक नहीं कि खुदा तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। देखिए, अगर खामद अपनी बीवी पर जोर और ज़बरदस्ती से फोर्सिबली तौर पर वायलेशन करके अपने साथ सोने के लिए मजबूर करता है तो ये लीगली सिनर होगा और वो कोर्ट से खुला भी ले सकती है। औरत को यह भी हक हासिल है कि अगर खामद किसी भी कंटेजियस मुताद्दी बीमारी में मुब्तला है तो फिर उस पे जिस पर तशद्दुद करता है या हर्ट करता है, यानी या तो बीमारी का एक ऐसी बीमारी का शिकार है कि अगर बीवी करीब जाती है तो उसको बीमारी लग जाती है, या फिर वो उसके जिस्म पर तशद्दुद करता है, टॉर्चर करता है और उसके जिस्म को हर्ट करता है, जिस्मानी ताल्लुक के दौरान वो बीवी को इस तरीके से अगर वायलेशन करता है तो ये बीवी का राइट है कि वो इनकार कर दे। इस बुनियाद पर वो कोर्ट से तलाक भी ले सकती है। इस्लामी शरिया में बीवी और खामद के जो मैरिटल ऑब्लिगेशन है, जो ताल्लुकात है, ज़वाजी ताल्लुकात, वो डिपेंड करते हैं इंटीमेसी और लव पे। यही कानून भी कहता है जो खुशगवार अतवार में, जो खुशगवार माहौल में होने चाहिए, जो कि एक तकवा की अलामत है। और अल्लाह ताला का कुरान मजीद के चैप्टर 2 और वर्स नंबर 2 to 3 में इरशाद फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला, तर्जमा है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने नेक अमल आगे भेजो और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि एक दिन तुम्हें उसके पास हाजिर होना है। आए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों को बशारत सुना दो। अगर देखिए बीवी खामद से नफरत करती है तो शरिया ये कहती है कि जल्दबाजी से शौहर का घर छोड़ के ना जाओ, सब्र से काम लें ताकि आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से आपकी फैमिली को बचाया जा सके। आप डिस्ट्रॉय होने से बच जाए, आपका घर डिस्ट्रॉय होने से बच जाए। जैसा कि कुरान मजीद के चैप्टर 4 और वर्स नंबर 19 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, फिर अगर वो तुम्हें पसंद ना आए तो करीब है कि कोई चीज़ तुम्हें ना पसंद हो और अल्लाह उसमें बहुत भलाई रखे। अब हम अगर देखते हैं कि ये मैरिटल रेप, व्हाट इज द मैरिटल रेप? देखिए, मैरिटल रेप इज द नॉन कंसेंसुअल इंटरकोर्स विद मैरिज, यानी मैरिज में बीवी की रजामंदी के बगैर उससे अज़दवाजी ताल्लुकात कायम रखना, दैट इज कॉल्ड मैरिटल रेप, विच फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ हार्मिंग द वाइफ। इसको कहा गया है कि बीवी को हार्म करना, बीवी को नुकसानदेह करना। एंड सच एक्ट आज कैस्ट्रोड एज प्रोहिबिटेड अंडर इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ में ऐसे एक्ट को मना किया गया है, यानी फोर्सिबली अज़दवाजी ताल्लुकात के लिए इस्लामिक लॉ मना करता है, जो कि अगर उसकी मर्जी शामिल नहीं है तो। इस्लाम औरतों के बुनियादी हकूक का बहुत ख्याल रखता है। अगर खामद बीवी को रिलेशन के लिए फोर्स करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए यह मना किया गया, प्रोहिबिटेड है। अगरचे
अज़दवाजी रेप यानी मैरिटल रेप हदूद केसों में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, इसको ऐड नहीं किया गया। मैरिटल रेप को बतौर एक जुर्म अगर हम देखते हैं पाकिस्तान पैनल कोड या हम हदूद लॉ को देखते हैं तो उसमें इस किस्म का कोई जुर्म शामिल नहीं किया गया और ना ही इसकी किसी किस्म की सजा तजवीज़ की गई है, मगर इसका मकसद ये नहीं कि ये काबिल कबूल है और सजा के बगैर। बहुत से स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि खामन उसको जो ये असॉल्ट करता है ये असॉल्ट में शामिल किया जाएगा अगर वो बाय फोर्स करता है। मैरिटल रेप इज एन इस्लामिक अनलॉफुल हीनियस क्राइम इन वायलेशन ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी इन इस्लाम। पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं सेक्शन 375 है पाकिस्तान पैनल कोड का जो कि रेप के बारे में है। इसमें यह कहा गया ए मैन इज सेड टू बी कमिटेड रेप हु हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ मैन हु इज नॉट हिज वाइफ। यानी अगर कोई मर्द सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है उस औरत के साथ जो उसकी बीवी नहीं है, दैट इज कॉल्ड रेप विदाउट हिज कंसेंट। बहुत से इस्लामी ममालिक में जैसे इंडोनेशिया है, कतर है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, बोस्निया हर्जेगोविना है, सूडान है, तुर्की वगैरह बहुत से इस्लामी कंट्रीज में इन पर एक कानून मौजूद है मैरिटल रेप पर। इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया का भी इंडियन पेनल कोड है, सेक्शन 375 ही है। उसमें वो कानून, उसमें सिर्फ इतना कहा गया है अगर कोई आदमी किसी औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है जो उसकी बीवी नहीं है या फिर उसकी अपनी बीवी है और वो 15 साल से कम है, उसको मैरिटल रेप कहा जाएगा। अगर उसकी बीवी भी है मगर वो छोटी उम्र में 15 साल से कम है, उसकी कंसेंट के बगैर अगर उसके साथ मैरिटल काम करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो भी रेप के जुमरे में आएगा। दुनिया में 20वीं सदी में, इससे पहले नहीं था, 20वीं सदी में इसको एक बहुत से कंट्रीज में मैरिटल रेप एक क्रिमिनल एक्ट करार दिया गया है। बाज कंट्रीज में क्रिमिनल एक्ट नहीं है मगर फिर भी उनको सजा हो सकती है और खामन सेक्स के दौरान अगर कोई वायलेशन करता है, जैसे मलेशिया हो गया, तो उस सूरत में भी उसको सजा मिल सकती है हस्बैंड को। ब्रिटिश कॉमन लॉ ये था कि ये शादी कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के दरमियान, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान, और ये कॉन्ट्रैक्ट है हस्बैंड राइट ऑफ द सेक्स। अब बहुत से कंट्रीज में इसको एक क्रिमिनल एक्ट क्यों शामिल नहीं किया गया, उसकी कुछ वजूहात है। मिसाल के तौर पर पहली वजह यह हो सकती है कि अगर इसको वो शामिल कर देते तो मैरिज कंसेंट से चूंकि की गई है, तो अगर शादी दोनों की रजामंदी से की गई है तो इसका मतलब यह है कि ये सेक्स भी दोनों की रजामंदी से हो रहा है, अज़दवाजी ताल्लुकात भी दोनों की रजामंदी से हो रहे हैं। इसके अलावा अगर ये इसको मजीद जुर्म करार दिया जाता तो इससे ये भी वजह है कि इससे डिस्प्यूट पैदा हो जाता, हस्बैंड और मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात खराब हो जाते, रिश्ते टूट सकते थे। और इसके अलावा यह भी एक वजह है कि इसको प्रूफ करना मुश्किल है, क्योंकि रेप के लिए बहुत से मुश्किल एविडेंस की जरूरत होती है, जो कि हस्बैंड एंड वाइफ अगर इस तरह करते हैं इन द बेड, ऑफ कोर्स दूसरा कोई नहीं है, अगर कोई एलिगेशन लगाती है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा किस तरीके से वो उसको प्रूफ करेगी। और ये भी पॉसिबल है कि अगर एक दफा बीवी ने इल्जाम लगा दिया कि इसने मैरिटल रेप किया है मेरे हस्बैंड ने मुझ पर, तो बाद में चूंकि बीइंग ए वाइफ अपने घर को बचाने के लिए वो अपने हस्बैंड से सुलह कर लेती।